प्यारे बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी सुरभि 4 का छठा पाठ पेड़ पौधों की दुनिया। इस पाठ के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि पेड़ पौधों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। पेड़ हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा है। पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्रस्तुत पाठ में पेड़ों के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया गया है। साथ ही वृक्षारोपण पर भी बल दिया गया है, जिससे भावी पीढ़ी को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण मिल सके। तो बच्चों, इस पाठ में है वो ये बताया गया कि हमारा जीवन का ज़रूरी हिस्सा है वो पेड़ पौधे है, तथा पृथ्वी पर पेड़ पौधों की वजह से ही जीवन है वो संभव है, और उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया गया है। आगे कहा गया है कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण है वो स्वच्छ एवं स्वस्थ हो सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन है वो हमें यानी पर्यावरण को वापस देते हैं, और ऑक्सीजन है वो जो हम मनुष्य लेते हैं, और इसीलिए पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा था कि इसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोग से उसी समय वहां से राज्य के राजा की सवारी निकली। उस बूढ़े आदमी को पौधा लगाते देख राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप यह पौधा क्यों लगा रहे हो? क्या आप इसके फल खा सकोगे? तो बच्चों, एक बूढ़ा आदमी है वो सड़क के किनारे पौधा लगा रहा है। तो राजा की सवारी वहां से निकलती है। राजा रुककर पूछता है कि आप तो इतने बूढ़े हैं कि जब तक ये पौधा है वो पेड़ बनेगा और जब फल देगा तब तक तो आप जीवित नहीं बचोगे, तो आप पौधा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ये पौधा तो आपके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं लाएगा, क्योंकि आप इसके फल तो खा नहीं सकेंगे। राजा की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। यह ज़रूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए। तो बच्चों, बूढ़े आदमी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस पेड़ का फल मैं खा रहा हूँ वो पेड़ मैंने नहीं लगाए, मेरे बाप दादा ने लगाए। उसी तरह मैं भी पौधा लगा रहा हूँ जिसके फल है वो मेरे पोते और बेटे खाएंगे। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। धरोहर यानी अमानत। धरोहर यानी अमानत होता है। जो अमानत हम किसी दूसरे की अपने पास रखते हैं तो हमें वो वापस देनी पड़ती है। आगे है, राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दे। यह बड़ा परोपकार का काम है। परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना, के दूसरों की सेवा के लिए कुछ करना। बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया। महाराज, बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी उन्हें आगे वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाए। तो बच्चों, बूढ़े आदमी के जो सलाह थी उसे राजा और मंत्री दोनों है वो सहमत हुए, और उसने भी कहा कि पेड़ पौधे हैं वो हम सबको लगाने चाहिए, क्योंकि हमने जो पेड़ पौधे के फल खाते हैं वो हम नहीं लगाते, इसलिए हम जो पेड़ पौधे लगाए उसके फल दूसरों को भी खाने को मिले। धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की उपयोगिता का कारण ही इनके गुणगान किए गए हैं। वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य है और काटना है वो पाप का कार्य माना गया है। और धार्मिक ग्रंथ है रामायण, महाभारत और पंचतंत्र के ग्रंथों में भी वृक्षों का महत्व दिखाया गया है। और हमें है वृक्ष लगाना है वो पुण्य का काम है, और वृक्ष काटना है वो पाप का कार्य माना गया है।
प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान है। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। यह कारण है कि कुछ लोग की तुलना आंवला, केला, पीपल, बिल्वपत्र यानी बेल आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। बच्चों, तो कहा गया है कि वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। हम भी हमारे आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जिससे हमारे घर में जो रोग शोक वो दूर होते हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा जा सकता है। हरा सोना यानी जो पौधे का रंग होता है वो हरा होता है, इसलिए हम उसे हरा सोना कहते हैं। अंतर केवल इतना है कि सोना खान के अंदर होता है और हरा सोना खुली खान है। अगर इसे बिना सोचे समझे लूटा जाएंगे तो इसके अभिशाप से हम सब लूट जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पेड़ पौधों को हरा सोना कहा गया है और इस तरह से जब सब लोग पेड़ काटते रहेंगे तो ये सोना है वो खाली हो जाएगा। वृक्ष वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। उनकी टहनियाँ झूम झूम कर बादलों को बरसने का निमंत्रण देती है। वृक्ष की जड़ें पानी को तेजी से नहीं बहने देती। वृक्ष की टहनियाँ यानी डालियाँ के कारण वर्षा की बाढ़ की टकराव धरती पर सीधा नहीं होती। इसके भूमि कटाव कम होता है। कटाव कम होने से मिट्टी उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है। तो बच्चों, वृक्ष का महत्व बताया गया कि वृक्ष है वो वर्षा लाने में हमारी सहायता करते हैं और उसकी टहनियाँ यानी डालियाँ है वो झूम झूम कर बादलों को बरसने के लिए कहती है। और जैसे ही बादल बरसते हैं तो उसका सीधा संपर्क है वो हमारे धरती से नहीं होता, पर वृक्ष की डालियों से होता है, जिससे धरती का बहाव है और टकराव है वो कम हो जाता है। और टकराव कम होने से धरती की परत है वो उपजाऊ होने लगती है और वो पानी में बहने से बच जाती है। वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को पचा लेते हैं और साफ हवा देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि वृक्ष है वो हवा में फैले हुए कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन है वो हमें देते हैं। भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अगर वृक्ष न हो तो धरती पर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी। तो बच्चों, वृक्ष नहीं होंगे तो धरती का तापमान है वो बढ़ता जाएगा और हमारे जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। और बर्फ़ जब पिघलेगी तो सारी पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगी, यानी जल में समा जाएगी। उस बर्फ़ से इतना पानी बनेगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब न आप बचोगे न हम, न बचेंगे रंग बेरंगी पशु पक्षी। देखा, पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। बच्चों, अभी सब पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये लेखक कह रहे हैं कि अगर हम पेड़ पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो वो कुल्हाड़ी अपने पैर पर ही लगेगी, पेड़ पर नहीं लगेगी। क्योंकि यदि हम इतनी तेज़ी से पेड़ काटते रहे तो सारे पेड़ एक दिन नष्ट हो जाएंगे और इसके कारण वर्षा कम होगी और वर्षा कम होगी तो हमारे यहाँ उपजाऊ जमीन भी कम होगी, आहार की कमी होगी। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। खेतों के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। नदी घाटी परियोजना के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं। रेल और सड़कों का जाल बिछाने के कारण वृक्षों का सफाया होता जा रहा है। विकास के लिए ये सब काम ज़रूरी है। तो बच्चों, आज है वो हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ी जा रही है कि मकान बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ी की ज़रूरत होती है तो वो काट दी जाती है। फिर खेती भी बनाने के लिए भी सभी पेड़ काट कर वहाँ ज़मीन पर खेती की जाती है। इसी तरह यदि हम इतनी पेड़ों का सफाया करते रहेंगे तो एक दिन सारे पेड़ है वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें इन सभी समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकलना होगा। यदि नहरें बनानी है तो उसके किनारे किनारे वृक्षों की पंक्तियाँ लगाई
लगाई जा सकती है। सड़कों और रेल की पटरियों के किनारे पेड़ लगाने से यात्रियों को भी लाभ होगा, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। बच्चों, ये पहले कहा गया था कि नदी घाटी परियोजना के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं, रेल सड़कों के जाल बिछाने के लिए वृक्षों का सफाया किया जा रहा है। तो ये विकास का काम है, पर इस विकास के काम के साथ साथ हमें जो नदी घाटी परियोजना के लिए जो भी रास्ता निकालते हैं, वहाँ रास्ते के किनारे किनारे हम वृक्ष लगा सकते हैं, या रेल की पटरियों के किनारे किनारे हम वृक्ष लगा सकते हैं, ताकि यात्रियों को भी लाभ हो सके और देश का भी विकास हो। यानी आम के आम और गुठलियों की भी दाम, यानी कि दोनों तरफ से लाभ होना। इस मुहावरे का अर्थ ये होता है। हम अपने उत्सव त्योहारों का संबंध भी वृक्ष लगाने से जोड़ सकते हैं। जन्मदिन हो या नामकरण संस्कार, विवाह हो या कोई उत्सव, हम उनकी स्मृति में एक एक पेड़ भी लगाए तो कुछ ही वर्षों में धरती हरी भरी हो जाएगी, धरती पर नंदन वन उतर आएगा। बच्चों, तो यहाँ हमने वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर हमारा जन्मदिन हो, किसी का विवाह हो या किसी का नामकरण संस्कार हो, तो हम उसकी याद में एक एक वृक्ष यानी एक एक पेड़ लगाए तो इतने पेड़ बढ़ जाएगी कि हमारे धरती पर वन है वो नंदन वन बन जाएगा, यानी हमारी धरती पर पेड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। इस काम में छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं। वे अपने घर के पास या विद्यालयों में स्वयं पौधे लगाकर और उनकी देखभाल करके अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें पेड़ की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ की हरी हरी पत्तियां ही फल, मेवे, तेल और सुगंध तैयार करती है। तो बच्चों, यहाँ पर पेड़ तो क्या, पेड़ के पत्तियों को भी हमने तोड़ने से मना किया है, क्योंकि उसी पत्तियों में फल, मेवे तथा तेल और सुगंध तैयार होते हैं। कमाऊ सपूत की तरह हर पत्ती दिन रात काम में जुटी रहती है। जैसे कमाऊ सपूत है वो दिन रात काम में जुटकर परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाता है, उसी तरह ये पत्तियां भी कमाऊ सपूत की तरह दिन रात काम में जुटी हुई है और हमारे लिए फल, तेल, सुगंधित पदार्थ, दवाइयाँ आदि बनाती है। पेड़ों की दुनिया बड़ी अनोखी है। पेड़ हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं और जागते हैं। कुछ पौधे बहुत शर्मीले और नाजुक होते हैं, उनकी ओर उंगली उठाई नहीं कि वे मुरझा गए। बच्चे, पेड़ों को भी सहन शक्ति होती है, वे भी हंसते हैं, रोते हैं और जागते हैं और सोते भी है। पेड़ों में भी भावनाएं होती है। वो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो उंगली लगाए तो मुरझा जाते हैं। क्या आपने छुई मुई पौधे की पत्तियों को देखा है? छुई मुई एक ऐसा पौधा है जिससे हम उसके फूलों को छुए तो वो फूल है वो बंद हो जाते हैं। जब हम हमारी उंगली हटा ले तो फूल है वो फिर से खिल जाते हैं। अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। यह पौधा अपने आसपास से गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। तो बच्चों, अफ्रीका में एक ऐसा शिकारी पौधा पाया जाता है जो गुजरने वाले जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में भी चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पिता कहा गया है। सोम औषधि नामक पौधे में चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। तो बच्चों, चंद्रमा को है वो वनस्पति जगत का पिता कहा गया है। वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधों की दुनिया। तो चंद्रमा को पेड़ पौधों की दुनिया का पिता कहा गया है और उसके नाम से ही एक सोम नामक औषधि यानी दवा है जो चंद्रमा की चांदनी की रात में पत्तों पर लगती है। पूर्णिमा के दिन तक उसमें 15 पत्ते हो जाते हैं। अंधेरी रात शुरू होते ही हर दिन एक एक पत्ता गिरने लगता है। अमावस्या आते आते इस पर कोई पत्ता नहीं रहता, केवल इसका तना ही अंधेरे में चमकता है। बच्चों, एक ऐसा चमकीला पदार्थ है जो चंद्रमा की भांति उसके पत्ते हैं वो बढ़ते जाते हैं। पूनम में 15 हो जाते हैं और अमावस्या में पूरे पत्ते
गिर जाते हैं। वास्तव में पेड़ पौधों का भी एक विचित्र संसार है। आइए आज से हम सब संसार को पालने बढ़ाने का संकल्प ले। तो बच्चों, यहाँ पर पेड़ पौधों का भी एक विचित्र संसार कहा गया है और पेड़ पौधे के संसार को हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए और उसको पालना पोसना चाहिए, उसका नाश नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें पौधे लगाना चाहिए और उसका जतन करना चाहिए। सिर्फ पौधे लगाने से महत्व नहीं साबित होगा। अगर हम पौधे लगाए और फिर भूल जाए तो पौधे भी मुरझा जाएंगे और गिर जाएंगे। इसीलिए हमें पौधे लगाने तो है, पर उसके साथ साथ उसका जतन भी करना होगा। उस जतन करना यानी उसको पानी पिलाना, खातर खिलाना, ये सब। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारा जो जीवन पेड़ पौधों की वजह से ही है। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ है वो ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।